मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। नमो अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहु एषो पंचनमोक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं पदमं हवै मंगलम पदमं हवै मंगलम। वीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, समनोहम संजय विरय परिहय पच्चखाय पावकम आश्रय। आदमी के जीवन में कर्तव्य बोध और कर्तव्य पालन का महत्वपूर्ण या अच्छा स्थान होता है। जिसका जो कर्तव्य होता है वह उससे च्युत हो जाता है, उसके प्रति लापरवाह रहता है, तो वह एक सामान्यतया दुनिया में अच्छी बात नहीं होती है। कर्तव्य का पालन तब होने की बात अच्छी हो सकती है, पहले कर्तव्य का ज्ञान हो, कर्तव्य का बोध हो कि मेरा क्या कर्तव्य है। कर्तव्य अलग अलग हो सकता है, किसी का बड़े कार्य का कर्तव्य हो सकता है, किसी का लोक भाषा में छोटे कार्य का कर्तव्य हो सकता है।
काम छोटा है या बड़ा यह तो दो गौण बात है, पर काम करना, काम करने के प्रति रुझान होना वो खास बात होती है। कोई यह सोचे यह तो छोटा काम है, मैं क्यों करूं, छोटा काम है, छोटा काम है, तो कार्य का ठीक है, एक व्यवहार में छोटा बड़ा भी परिभाषित रूप हो सकता है, पर काम छोटा हो या बड़ा, काम करने वाला बड़ा हो सकता है, अच्छा काम करने वाला बड़ा हो सकता है। तो कार्य के प्रति आदमी में अहंकार का भाव रहे कि यह काम मैं क्यों करूं, मैं तो बड़ा आदमी हूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मैं बड़ा धनवान आदमी, मैं क्यों काम करूं। ठीक है, प्रोटोकॉल भी होता है, यो प्रोटोकॉल, छोटा बड़ा कौन आदमी कौन सा काम करे, पर कहीं कहीं जरूरत पड़े तो मौका आ गया काम करने का, तो प्रोटोकॉल को एक तरफ करके भी आदमी किसी कार्य में लग सकता है। कोई आदमी मान लीजिए हमारे संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, कोई संत मान लो गिर गया, तो कितने ही बड़े होंगे, उसको संभालना एक उनका काम है, भी अच्छा संभाले। हमारे संत हैं, गिर गए हैं दुर्भाग्य से, तो कह मैं बहुत बड़ा संत हूँ, बड़े आपकी जगह आप हो, अभी तो आप सेवा करो, सामने सेवा का मौका तो सेवा करो। तो साधु की सेवा करने वाला साधु बड़ा है। साधु यह सोच ले यह काम मैं क्यों करूं, अरे मैं क्या, मौका आ गया तो सामान्यतया ठीक है, प्रोटोकॉल मान ले यह काम वो करेगा, यह काम वो करेगा, पर मौका आ गया है तो कोई भी काम करणीय है वो साधु कर ले अपना, मैं किस स्थान पर हूं ये इसकी परवाह न करके वो काम कर ले। तो कर्तव्य का पालन यह एक दुनिया में महत्वपूर्ण बात हो जाती है। राजनीति में अपना कर्तव्य है, परिवार में अपना कर्तव्य है, साधु समुदाय का अपना कर्तव्य है, शिक्षक का अपना कर्तव्य है, विद्यार्थी का अपना कर्तव्य है, पिता का अपना कर्तव्य है, पुत्र का अपना कर्तव्य है, गुरु का अपना कर्तव्य है, शिष्य का अपना कर्तव्य है। तो अपने अपने कर्तव्यों का बोध हो, मेरा क्या कर्तव्य है और मैं कर्तव्य पालन के प्रति जागरूक हूं या नहीं। कोई संस्था का प्रधान है और लोग कहते हैं भी हमारे प्रधान जी प्रधान हैं, उनकी इज्जत भी मान लो होती है, हो सकती है, बड़े प्रधान हैं। प्रधान यह सोचे कि मेरे लिए संस्था प्रधान है, मेरे लिए मेरी संस्था प्रधान है, मैं अपनी संस्था का ध्यान दूं। तो जीवन में आदमी को घमंड में नहीं जाना चाहिए। प्रोटोकॉल का ध्यान रखना एक ठीक है, वो एक विधि हो सकती है, कोई दिक्कत भी नहीं, कहीं उचित भी है प्रोटोकॉल का ध्यान रखना कि कौन आदमी कौन सा कार्य करे। बहुत महत्वपूर्ण कार्य हाथ में है वो नहीं करके छोटे कामों में समय लगा दे, बड़े महत्वपूर्ण काम रह जाएंगे तो बड़ा नुकसान हो सकेगा। तो किसके लिए क्या करणीय कार्य है, ये प्रोटोकॉल व्यवस्था भी सामान्यतया पालनीय हो सकती है। एंड टाइम मौका आ गया तो साधारण सा काम है तो सामान्यतया उसके द्वारा करणीय नहीं है, वो काम भी आदमी करने को उद्यत हो सकता है और कर भी लेता है, कर सकता है। पर खुद का काम करना, सामान्यतया खुद का काम करने में क्या शर्म है। कभी नौकर चाहिए तो नौकर चाहिए, मुझे तो ठीक है, नौकर की भी अपेक्षा हो सकती है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और भी कोई दिक्कत नहीं है तो प्रकृति से, नाम कर्म की प्रकृति से जो भी मान लें, हमें 4 नौकर मिले हुए हैं, 2 हाथ और 2 पांव, हमारे 4 नौकर हैं। इन नौकरों का उपयोग करें, अपने हाथ का उपयोग करें, और नौकरों की ठीक है, और नौकरों का भी सहयोग ले सकते हैं, पहले इन नौकरों का उपयोग करो। अपने 2 हाथ और 2 पांव, ये 4 नौकर हमें प्राप्त है, बहुत बढ़िया नौकर मिले हुए हैं। कईयों के तो मान लो हाथ भी न रहे, कईयों के पांव भी काम न करे, जो स्वस्थ है
उनके पांव भी अच्छा काम कर रहे हैं, हाथ अच्छा काम कर रहे हैं, ये चार हमारे नौकर भले, इनको मान लें, इनका बढ़िया उपयोग तो करें। हमारे संत लोग हैं भी और साधु चाहे सहयोग, ठीक है, सहयोग के लिए भी हो सकता है। खुद के ये चार हैं सहयोगी, इनका तो सहयोग लो अच्छी तरह, खुद हाथों से काम करो, कपड़े आराम से धो लो, धोना है तो गोचरी कर लो हाथों से, जितना उचित है उतना जाती है। तो कई लोग बाढ़ में फिर फंस जाते हैं, उनको फिर भोजन की भी अपेक्षा हुई, कोई उनको भोजन ला करके कराए, बहुत फंस गए, चारों ओर पानी आ गया है, तो कोई किसी से वहां भोजन पहुंचाए तो उनकी भूख शांत हो, खाने को चाहिए। तो बाढ़ आ गई थी। कुछ सेवा भावी कार्यकर्ता पुरुष लोग मिले कि भी हमारे थोड़ी कुछ कोस दूर बाढ़ में कई लोग फंसे हुए हैं और वो भूखे होंगे। सबसे पहला काम यह करें कि एक तो उनको बचा निकालने का वो काम करें, दूसरा काम जब तक वो न निकाले जा सके भोजन उनके पास पहुंचाएं। तो कई युवकों ने कहा हम लोग तो उनको बचाकर इधर लाने का, निकालने का काम करेंगे। तो कई युवकों को यह काम दिया गया, आप लोग भोजन तैयार करो, जब तक उनको न निकाला जा सके भोजन के पैकेट उनके पास पहुंचाना है। तो जिनके पास ये भोजन सप्लाई का जिम्मा था, वे 10-15 युवक एक मैदान में इकट्ठा हुए, एक बड़ी कढ़ाई वहां लगाई, आग जलाई तो भोजन तैयार करे, और भोजन भी बहुत ज्यादा टाइम न लगे, जल्दी काम हो जाए। तो एक कोई सामान्य सी आटे की मिठाई, आटे की सामान्य सी मिठाई, आटा घी चीनी यो करके एक मिठाई बनानी थी। तो वो मिठाई थोड़ी मिठाई कुछ नमकी आदि तैयार कर लें तो मिठाई खा लेंगे, नमकी खा लेंगे, अच्छा रुचि से खा लेंगे, शायद उनकी भूख शांत हो जाएगी। तो मिठाई बनाई जा रही थी, आटे की मिठाई। काम चल रहा था। इतने में एक उस गांव की कोई भिखारिन, भिकमंगी एक वृद्ध महिला थी, वो उधर आने लगी। तो युवकों ने सोचा रे वो तो हमारे गांव वाली वो भिखारिन भिकमंगी है, या तो हमारे घरों में आती है आटा मांगने के, आज भी लगता है आई है आटा मांगने के लिए, तो आज इस आटे में से इसको नहीं देंगे, ये हमारे बाढ़ पीड़ितों के लिए है। तो वो भिखारिन निकल गई। तो वो एक दो युवक बोले नहीं नहीं यहाँ नहीं, वहां जाओ जाओ, यहाँ आटा नहीं मिलेगा, आटा नहीं मिलेगा, तुम्हें आटा चाहिए तो हमारे घरों में जाओ, वहां से तुम ले लो, इस आटे में से कुछ नहीं देंगे, यह सारी चीज बाढ़ पीड़ितों के लिए तैयार हो रही है। वो भिखारिन थी, भिकमंगी, वो निकट आकर के बोली कि भाइयों मैं अभी यहाँ आटा मांगने के लिए नहीं आई हूं, तो फिर क्यों आई हो यहाँ पर, अपना काम करो, यहाँ क्यों आई हो? कि मैं ये बात कहने के लिए आई हूं कि मुझे आज भीख मांगने से इतना सारा आटा मिला है, वो भी आप ले लीजिए, वो भी उसकी भी मिठाई बना लीजिए, और मुझे खुशी होगी मेरा आटा उन बाढ़ पीड़ितों के काम आएगा। तो मैं मांगने के लिए नहीं, मैं तो देने के लिए आई हूं आटा। तो एक भिखारिन के मन में भी यह भावना कि अभी बाढ़ पीड़ितों को मिलना चाहिए, तो मेरे श्रम से मुझे जो आटा मिला है वो भी मेरा आटा बाढ़ पीड़ितों के काम आ जाए, मुझे संतोष होगा और खुशी होगी। अब यह एक भावना भिखारिन के मन में कि अभी मैं थोड़ी भूखी भले रह जाऊं, एक टाइम भले खाना नहीं खाऊंगी, बाढ़ पीड़ितों भूखे होंगे, उनको पहले मिलना चाहिए। यह एक लौकिक सेवा, लौकिक संदर्भों में अनुकंपा की बात, लौकिक अनुकंपा जो भी कह दें, तात्विक बात है, हो सकती है, पर भिखारिन के मन में यह कर्तव्य बोध या कर्तव्य से भी ऊपर की चीज है कि वो दुखी हैं, भूखे हैं, हम उनकी सेवा करें, उनको भोजन कैसे मिल जाए। तो कर्तव्य
में तीन रूपों में हो जाता है यह कर्तव्य और कर्तव्य से ऊपर नीचे की बात, कि एक आदमी अपना जो कर्तव्य है कि भाई मेरे परिवार के लिए मैं करूं, यह उसका मान लो कर्तव्य है। खुद के परिवार के लिए भी कुछ नहीं करता, ध्यान नहीं देता, तो वो कर्तव्य से च्युति है। अब परिवार से अलावा जो लोग हैं उनके लिए भी कोई काम करता है तो यह कहीं कर्तव्य से भी और ऊपर की स्थिति, बड़प्पन की बात हो सकती है। तो यह प्रकृति, विकृति और संस्कृति कि हमारे संत अपने संतों की, साज के संतों की सेवा कर लें, यह प्रकृति है। अभी अपने साज का कर्तव्य है, हमारे साज के संत हैं वो तकलीफ में है, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, यह प्रकृति है। और साज के संत हैं उनकी भी सेवा नहीं करता, लापरवाही करता है, तो वो विकृति है, वो अच्छी बात नहीं, विकृति है। अपने साज के प्रति कर्तव्य को नहीं समझता और सेवा भी नहीं करता, जो साज में है वो विकृति है। साज में नहीं है, दूसरे वर्गों के संत हैं, पता चला आज उनके तकलीफ है तो वहां चला गया, अभी हम उनका सहयोग कर दें कि उनके संत कम में हम सहयोग कर दें, यह एक प्रकार की संस्कृति है, यह सेवा की मानो संस्कृति है। तो प्रकृति, विकृति और संस्कृति, तो कर्तव्य का सामान्य रूपेण पालन करना मानो प्रकृति है, कर्तव्य से च्युत हो जाना विकृति है, और कर्तव्य से भी ऊपर और ज्यादा सेवा कर देना यह मानो सेवा की संस्कृति है। तो यह कर्तव्य का सिद्धांत, आदमी दूसरों से सेवा कम लेनी पड़े यह प्रयास रखे कि दूसरों से सेवा न लेनी पड़े। कई बार वृद्ध माताएं वगैरह होती है तो लोग कहते हैं कि ये माजी तो हमसे पानी भी खुद ही अपना पी लेते, हमसे सेवा नहीं ले रहे हैं, पानी खुद ही पी लेते हैं। यानी इतने वृद्ध हैं, 80, 85, 86 वर्ष में है, हम बेटे पोते घर में हैं, बहुएं हैं, ये अपने कपड़े भी खुद ही धो लेते हैं, अपना काम खुद ही कर लेते हैं, ये इतने स्वावलंबी हैं। तो जीवन में परावलंबी नहीं होना पड़े, कभी तो मजबूरी में होना पड़े, वो तो अब हाथ की बात नहीं, उस शरीर सक्षम है, औचित्य भी है, तो आदमी को अपना काम अपने हाथ से करने की आदत, हमारे संतों के लिए खास बात मान लें, चारित्रात्माओं के लिए अपना काम अपने हाथ से करना, कि मैं सक्षम हूं, औचित्य भी है, इतना कोई मेरे पर और जिम्मेवारी भी नहीं कि मैं मुझे टाइम न मिले काम करने का, तो फिर मैं दूसरों पर अवलंबित क्यों रहूं। हाँ, एक दूसरे का सहयोग तो भले करें, अमुक काम मैं कर दूं, वो काम तुम कर दो, यह तो कार्य का समविभाजन हो सकता है। बाकी काम करने से आलस्य करना, काम करने से जी चुराना, यह संतों चारित्रात्माओं के लिए यह बढ़िया हमारे लिए नहीं है। हम काम करने से जी चुराएं, मौका है काम करो, सामान्य रूप में भी अपना काम खुद अपने हाथ करें, इसमें क्या शर्म और संकोच की बात होनी चाहिए। तो वो एक लड़का जंगल में गया, प्यास लग गई, देखा कहीं है क्या पानी, कोई कुआं है तो कुएं पर गया, देखा वहां पानी भी है, कुएं में डोल भी पड़ी है, रस्सी भी है, तो डोल को हाथ में लिया और मन में आया, अरे मैं ये काम हाथ से करूंगा, मैं तो बादशाह का बेटा हूं, शाहजादा, मैं पानी निकाल दूंगा तो मेरी शर्म की बात है, मैं थोड़ी हाथ से काम करूंगा। काम नहीं किया, बैठ गया कि और कोई आएगा उससे निकलवा के पानी पी लूंगा। कुछ देर बाद एक और युवक आ गया, कहा रे भैया पानी है क्या? वो बोला पानी है, आओ। तो आया तो वो बादशाह का बेटा बैठा था, बोला भैया पानी निकालो, मुझे भी, तुम भी पी लो। तो आप कैसे क्यों, आप तो पहले से यहाँ है, आपको तो पानी निकाल के पी लेना चाहिए था, उल्टा मेरी आओ भगत भी करनी चाहिए थी, मैं बाद में आया, आप कैसे पानी क्यों नहीं पिया? साहब देखो मैं शाहजादा हूँ, बादशाह का बेटा, मैं खुद का काम खुद के हाथ से नहीं करता हूँ, तुम निकाल के मुझे पिलाओ। तो उसका भी थोड़ा अहंकार जागा, उसने कहा सा मैं तो यहाँ के नवाब का बेटा हूँ,
तो मैं भी तो नवाब का बेटा, मैं भी खुद के हाथ से काम नहीं करता हूं, मैं भी पानी नहीं निकालूंगा, तुम भी बैठ जाओ। फिर कोई तीसरा लड़का आया, वो भी प्यासा था, दूर से पूछा, रे पानी है क्या? कहा, आओ आओ पानी है, आओ। निकट आ गया, कहा लो पानी निकालो, हमें भी पिला दो, तुम भी। आप दोनों अभी तक प्यासे हैं क्या? हाँ प्यासे, तो पानी क्यों नहीं निकाला? तो पहला बोला, सा मैं शाहजादा, दूसरा बोला मैं नवाबजादा, इसलिए अपने हाथ से ये काम नहीं करते हैं, तो तुम निकाल के पिला दो। तो उसका भी अहंकार जागा, वो बोला, सा मैं तो अमीर बाप का बेटा हूं, मैं अमीर ज्यादा हूं, अमीर ज्यादा, तो मैं भी हाथ से काम थोड़ी करूंगा, तुम भी बैठ जाओ। वो भी बैठ गया, कोई आए तो हमको पानी पिलाएगा। चौथा एक और युवक आ गया, बड़ा प्यासा था, बोला, रे पानी है क्या? आओ, खूब पानी, आओ आओ। आया, सा डोल, हाँ डोल पड़ी है सा। तीनों बोले, सा पानी पूरा निकाल लो, हमें भी पिला दो और तुम भी पी लो। उसने पूछा, सा मैं क्यों पिला दूं? आप लोगों ने अब तक पानी क्यों नहीं पिया? मैं शाहजादार, मैं नवाबजादार, मैं अमीर ज्यादा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसने पानी निकाला, बड़ा प्यासा था, डोल पानी पिया पिया पिया, थोड़ा बच गया, उसको धरती में नीचे गिरा दिया। वो तीनों बोले, रे नीचे क्यों गिराया? हमको तो पिला देते, हम भी तो प्यासे हैं, हमें क्यों नहीं पिलाया? हाँ देखो साहब, देखो आप तो शाहजादा हैं, इसलिए खुद का काम खुद नहीं करते। आप नवाबजादा, इसलिए खुद काम नहीं करते। आप अमीर ज्यादा, इसलिए खुद काम नहीं करते। माफ करना, मैं हूं हरामजादा, तो खुद का काम करता हूं, औरों का, अहंकारियों का काम मैं नहीं करता हूं। ऐसा कहते कहते चला गया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से मैंने एक बार यह कहानी सुनी थी। उन्होंने इस कहानी के फरमाने के बाद में संभवतः फरमाया कि इन हरामजादों को पैदा किसने किया? गुरुदेव ने कहा, इन शाहजादों, नवाबजादों और अमीरजादों ने हरामजादों को पैदा किया है। अगर दुनिया में शाहजादा, नवाबजादा, अमीरजादा नहीं होते तो फिर शायद हरामजादे पैदा नहीं होते। तो खैर बात जो भी हो, परंतु मूल बात है, आदमी को भी अगर प्यास लगी है, मैं नवाबजादा, शाहजादा, वो ज्यादा, अमीर ज्यादा, इसलिए काम नहीं करना, यह तो एक बढ़िया अहंकार की सी बात हो गई। तो मैं फिर कहा करता हूं कि हमारे संत लोग बैठे हैं कि भाई शाहजादा क्यों बने, नवाबजादा भी नहीं बने, अमीर ज्यादा भी नहीं बने, हरामजादा तो बने ही नहीं, तो क्या बने? तो मैं कहता हूं धर्म ज्यादा बनो। अपने तो धर्म ज्यादा, खूब धर्म करने वाले बनो, अच्छा काम करें, धर्म के रास्ते पर चले, तो धर्म ज्यादा और धर्म ज्यादा करने वाले बने। हमारे मुनि जागृत बैठे हैं, आज दीक्षा का दिवस भी है, और भी कई साधियां आई थी, कई वो मुनि अनेकांतर संत आए थे। तो भी हमें शाहजादा नहीं बनना चाहिए, नवाबजादा नहीं, अमीर ज्यादा नहीं, हमें तो धर्म ज्यादा बनना, न हरामजादा बनना चाहिए। कभी धर्म ज्यादा, जीवन में खूब धर्म करें, अच्छी सेवा करें, दूसरों की, खुद की, संतों की, संग की, जो हो सके धर्म ज्यादा करने वाले हों। हमारे साधियां भी कई आज के दिन की दीक्षित हैं, मुनि अनेकांत जी भी हैं और हैं, तो सब आज के दिन ये भावना रखें भी धर्म ज्यादा बनना है, शाहजादा नहीं बनना, जिंदगी में नवाब ज्यादा नहीं बनना, अमीर ज्यादा नहीं, हरामजादा तो बनना ही नहीं, तो बनना है धर्म ज्यादा, या धर्म ज्यादा करने वाले बने। तो यह दीक्षा दिवस है साधु साधियों का, ये खूब अपनी आत्म साधना की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें।